हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी टीचर। सो आज की क्लास में हम कर रहे हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का स्पेशल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है। सो स्टार्ट करते हैं। डैनियल गोलमैन इज रिलेटेड टू, डैनियल गोलमैन का संबंध है इमोशनल इंटेलिजेंस से। ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि। हाउ मैनी डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द PWD एक्ट 1995? PWD एक्ट में कितनी अक्षमताएं शामिल हैं? 7। क्वेश्चन ऑप्शन बी। व्हाट इज साइन लैंग्वेज यूज्ड फॉर? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्रवण अक्षम बालक, हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए। ऑप्शन ए। व्हेन डिड RPWD एक्ट केम? RPWD एक्ट कब आया था? तो ये जो आया था 2014 में। ऑप्शन सी। व्हाट इज 16PF टेस्ट यूज्ड फॉर? 16PF परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पर्सनैलिटी। ऑप्शन ए। द IQ ऑफ चाइल्ड विद डल इंटेलिजेंस, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन डी, 80 से 89 के बीच में। हु इज कॉल्ड एन एजुकेशनली स्पेशल चाइल्ड? कौन शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहे जाते हैं? आंसर आ जाएगा लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। ऑप्शन सी। व्हेन डिड द सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम केम? सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन लोकेटेड? राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन सी। व्हाट डज SEN मीन्स? SEN की फुल फॉर्म स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट देयर शुड बी अ टीचर स्टूडेंट रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए 1:3 का, यानी हर 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर मैंडेटरी है। अगर अपर प्राइमरी की बात करें तो 35 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए, तो उसका रेशियो हो जाएगा 35:1। इन विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन कैन दोज चिल्ड्रन हु लाई एंड बाइट देयर नेल्स बी प्लेस्ड? झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों की विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन में। अप टू हाउ मेनी डेसिमल डज द हियरिंग इम्पेयर्ड इन अ कम्प्लीटली हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड? पूर्ण श्रवण बाधित बालकों में कितने डेसिमल तक की श्रवण बाधिता होती है? 90 की। ऑप्शन बी। हु इज़ द ऑथर? इस बुक के ऑथर क्या है? आ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये ऑप्शन है ऑप्शन सी, हेविंगहर्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन हैव डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे बालकों में होती है? अपसारी चिंतन, क्रिएटिव चिल्ड्रन में। ऑप्शन सी। डेफिनेशन पूछिए किसने कहा है? टैलेंटेड चिल्ड्रन शुड स्टडी इक्वली इन डिफरेंट क्लासेस। किसने कहा कि प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए? टर्मन ने। ऑप्शन सी। गिफ्टेड चिल्ड्रन डिस्प्ले IQ इन जनरल इंटेलिजेंस। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बुद्धि परीक्षण में बुद्धि लब्धि करते हैं। IQ पूछा है गिफ्टेड चिल्ड्रन का 130+ होता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन आइदर। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम, मेंटल डिसबैलेंस, फिजिकल डेफिशिएंसी, सारी हो जाएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। चिल्ड्रन विद सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट हैव विजुअल एबिलिटी 2/20। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन इज मैंशनड? संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? ऑप्शन डी, 21A। According to RT Act 2009, there are 70 students in a primary school. Then there will be a teacher in the primary school. अगर किसी स्कूल में 70 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे प्राइमरी टीचर कितने होने चाहिए? तो प्राइमरी स्कूल का रेशियो अभी देखा था हमने 30/1, और तो ये 70 स्टूडेंट हैं, यानी अगर 60 बच्चों पे 2 टीचर हैं तो ये 60 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 टीचर ज़रूरी होंगे। ऑप्शन सी। इन विच ईयर वॉज आचार्य राममूर्ति कमेटी फॉर्म्ड? 7 मई 1990। इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है ईयर। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH कहाँ लोकेटेड है? देहरादून। ऑप्शन सी। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन ब्रेल? ब्रेल में कितने लेटर्स? डॉट्स, 256 डॉट्स होते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर कहा गया है इसको। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर। ऑप्शन ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी? तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, तीनों ही इसके एलिमेंट हैं। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड इज?
अपंग बालक की पहचान का आधार होता है फिजिकल इम्पेयरमेंट, ऑप्शन बी। द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इज काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ऑप्शन सी। द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है IQ, ऑप्शन बी। द क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर इज, इंक्लूसिव टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सामाजिकता, पेशेंट एंड एंड्योरेंस, स्टडी, ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर है। बाइस्ड बिहेवियर नॉट पूछ रहा है तो ऑप्शन बी, बाइस्ड बिहेवियर उसका नहीं होना चाहिए। ट्यूटोरियल टीचिंग इज यूज्ड, ट्यूटोरियल टीचिंग कहाँ यूज की जाती है? रेमेडियल टीचिंग में, ऑप्शन सी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ इमोशंस बताए गए हैं? आंसर आ जाएगा ऑप्शन 8। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? टू इंटीग्रेट ऑल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम क्लासेस, ऑप्शन ए। व्हाट इज वन की फीचर ऑफ द नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन, एक की फीचर क्या है स्पेशल एजुकेशन में? टू हेल्प बोथ एवरेज एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन स्पेशल क्लासेस, टू प्रोवाइड रेगुलर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेशल स्कूल। तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू हेल्प बोथ एवरेज एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन स्पेशल क्लासेस। व्हाट इज द फीचर ऑफ स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों की विशेषता क्या है? एडमिटिंग स्कूल बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक, बच्चों छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश देना, विशिष्ट विकलांग और क्षति के आधार पर निर्देश प्रदान करना, ऑप्शन बी ठीक है। देखो बच्चों को आइसोलेट करना मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, ये तो गलत है। सिर्फ उनकी फिजिकल एजुकेशन पर फोकस करना, ये भी गलत है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन? जीन मार्क इटार्ड, ऑप्शन ए। विच कैटेगरी डज नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो जो बच्चे फिजिकली फिजिकली फिट हैं वो इसमें नहीं आएंगे। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? ब्लाइंडनेस। रिलेवेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड, इस शिक्षा की प्रासंगिकता में शामिल है यूनिक लर्निंग नीड्स को एडजस्ट करना, प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन, इनहेंस सेल्फ स्टीम, सारे ही हैं, ऑप्शन डी। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन टिपिकली रिक्वायर एनरिचमेंट प्रोग्राम की उन्हें ज़रूरत होती है, संवर्धन कार्यक्रम। विच इज़ कॉमन क्लासिफिकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, असाधारण बच्चों के लिए सामान्य वर्गीकरण कौन सा है? जनरल स्टूडेंट, नॉन वर्बल, बायलिंगुअल, ये तो नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डिसेबल्ड स्टूडेंट। चिल्ड्रन विद इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑफन नीड, इमोशनल डिस्टर्बेंस जिन बच्चों में होता है उनमें क्या ज़रूरत होती है? व्यवहारिक हस्तक्षेप की, ऑप्शन बी, बिहेवियरल इंटरवेंशन। ADHD इज क्लासिफाइड एज एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन ए। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेवेंट बिकॉज, विशिष्ट शिक्षा प्रासंगिक है क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इंक्लूसिव प्रैक्टिस प्रमोट करता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करता है, ऑप्शन डी। विच इज़ नॉट अ गोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का गोल क्या नहीं है? फिजिकल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन एक नेगेटिव पॉइंट है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD इंक्लूड डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन रिक्वायर कंप्यूटर, हियरिंग एड, अडेप्टिव सॉफ्टवेयर, सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्शन डी। रिलेवेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन सोसाइटी इज टू, सारी ऑप्शन ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेंसरी डिसेबिलिटी कौन सी है? विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑप्शन बी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा हमारा डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी। रिलेवेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन टुडेज एजुकेशनल सिस्टम इज, फॉस्टर करना इंक्लूसिव एजुकेशन को, एकेडमिक सक्सेस को सपोर्ट करना, सोशल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, सारे पॉजिटिव पॉइंट है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट डज इट मीन फॉर अ चाइल्ड टू बी कंसिडर्ड गिफ्टेड, किसी बच्चे को प्रतिभाशाली माने जाने का क्या अर्थ है? अ चाइल्ड विद सुपीरियर रीजनिंग पावर एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी। बाकी सारे देखो ऑप्शन हमारे गलत हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमनली ऑब्जर्व इन गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होते हैं? सुपीरियर वोकेबलरी रेंज, क्रिएटिविटी की लैक होना, कमी होना नहीं, पुअर मेमोरी होना, ये भी गलत है, अटेंशन स्पैन, अटेंशन कम होना, ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन इन ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम, बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस होती है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे गिफ्टेड हैं? लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी। विच मैथड इज़ नॉट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता?
पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑप्शन सी। भारत में प्रतिभाशाली बच्चे प्राय किस समूह में पाए जाते हैं? सारे ही सभी जगह पाए जाएंगे, ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ऑप्शन बी। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या सिफारिश की थी? स्पेशल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन बी। विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस करना। ऑप्शन बी। अ टीचर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड पोजेस, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षक के पास होना चाहिए स्पेशल मेथड होना चाहिए उन्हें पढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब चिल्ड्रन हु आर कंसिस्टेंटली रिमार्केबल इन एनी वर्थ वाइल एंडेवियर? कौन सा शब्द उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी भी सार्थक प्रयास में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। विच क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर टीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षकों के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी। ऑप्शन बी। देखो, आप जितने भी, मैंने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े क्योंकि आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको बस पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है उसमें। जस्ट लाइक कि इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस ऑप्शन बी से ज़्यादा बेस्ट नहीं है आंसर। क्यूरोसिटी की कमी होना, ये भी गलत है। अकेडमिक बैकग्राउंड पोर होना, ये भी गलत है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एक्सेप्शनल बिकॉज, प्रतिभाशाली बच्चों को असाधारण माना जाता है क्योंकि दे रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन सर्विस टू डेवलप देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता विकसित करने के लिए विशेष शैक्षिक सेवाओं का आवश्यकता होती है क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा अबव होते हैं। अगर उन्हें नॉर्मल टीचिंग प्रैक्टिस के थ्रू बताया जाएगा तो वो तो ऑलरेडी उसमें एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनको और डेवलप करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ सुपीरियर चाइल्ड? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः श्रेष्ठ बालक का प्रकार नहीं माना जाता? एवरेज। ऑप्शन सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफन इन्वॉल्व असेसमेंट ऑफ, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में अक्सर मूल्यांकन शामिल होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का। ऑप्शन सी। अ चाइल्ड हु शोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल इन मल्टीपल एरियाज सच एज एकेडमिक, आर्ट एंड लीडरशिप इज ऑफन रेफर्ड एज, एक बच्चा जो शैक्षिक कला और नेतृत्व जैसे कई क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दिखाता है उसे अक्सर कहा जाता है गिफ्टेड। यहाँ पे आपको सारे ही सही लग रहे होंगे, यहाँ पे आप स्लाइड है इसको देख लीजिए तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि चारों में माइन्यूट डिफरेंसेस है और वो क्या है। मैं ट्राई करूँगी कि एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको डिफरेंस समझा पाऊँ। अगर टाइम पर शॉर्ट वीडियो आ गई तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। What term is often used to describe children who exhibit exceptional intellectual ability? असाधारण बौद्धिक क्षमता प्रदर्शित करने वाले बच्चों का वर्णन करने के लिए प्राय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सुपीरियर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। विच मेथड इज सजेस्टेड फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिएटिव चिल्ड्रन? सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विधि सुझाई गई है? ऑब्जर्विंग देयर एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। ऑप्शन बी। हाउ कैन सेल्फ कॉन्फिडेंस बी डेवलप्ड इन क्रिएटिव चिल्ड्रन? उनको रिवॉर्ड देना और इंस्पायरिंग करना उनके इमेजिनेटिव आइडियाज़ के लिए। ऑप्शन सी। विच टेक्निक कैन एक्सलरेट द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट? कौन सी तकनीक छात्रों को रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकती है? क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोग्राम, कक्षा संवर्धन कार्यक्रम। ऑप्शन ए। विच कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकली एसोसिएटेड विद क्रिएटिव चिल्ड्रन? कौन सी विशेषताएं आमतौर पर रचनात्मक बच्चों से जुड़ी हैं? ओपननेस इन न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस, नए विचारों और अनुभवों का खुलापन। ऑप्शन सी। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन ऑफन एम्फेसाइज, सृजनात्मक बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम अक्सर जोर देते हैं क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान। ऑप्शन बी। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर ऑफन मोटिवेटेड बाय नोवेलिटी एंड चैलेंजेस। ऑप्शन बी। सृजनात्मक बच्चे अक्सर प्रेरित होते हैं नवीनता और चुनौती से। हु सेड क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड द करेज टू लेट गो टू सर्टेनिटीज? रचनात्मकता के लिए निश्चितताओं को छोड़ने का साहस चाहिए, ये किसने कहा है? एरिक फ्रॉम ने। ऑप्शन डी। मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू, मानसिक विकलांगता से तात्पर्य है सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उप औसत बौद्धिक कार्यप्रणाली। ऑप्शन ए। द फोकस ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम्स बाय पेरेंट एट होम इंक्लूड, घर पर माता पिता द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक कार्यक्रमों का फोकस निम्नलिखित है, तो क्या है? ऑप्शन बी। इनहेंसिंग बेसिक एकेडमिक स्किल्स, बुनियादी शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना। वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड, मानसिक विकलांगता के लिए निवारक उपायों में से एक शामिल है अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन। ऑप्शन ए। टीचर्स कैन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन बाय, शिक्षक मानसिक रूप से मंद बच्चों को पहचान करने में कैसे मदद कर सकते हैं?
सामान्य प्रदर्शन और व्यवहार का अवलोकन करके। ऑप्शन बी। Psychological tests used to assess mentally retarded children include verbal and non-verbal intelligence tests. Intellectual disability are typically diagnosed by IQ test and adaptive behavior assessment. Option B. A child with an intellectual disability may struggle with short-term memory tasks. Option B. The term intellectual disability refers to limitation in intellectual functioning and adaptive behavior. Option B. Intellectual disabilities are typically identified during which developmental period? Childhood, और बेस्ट आएगा अर्ली चाइल्डहुड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू, बौद्धिक असक्षमता बच्चों की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। लर्न मल्टीपल लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। ऑप्शन डी। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? डायग्नोस्टिक। स्पेशल एजुकेशन इज नीडेड बिकॉज विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। नॉट ऑल स्टूडेंट लर्न द सेम वे, क्योंकि सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फैसिलिटेट, विशेष शिक्षा कार्यक्रम सुविधा प्रदान करते हैं एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के लिए। ऑप्शन डी। द टर्म एक्सेप्शनलिटी रेफर्स टू दोज चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड हुज परफॉर्मेंस इज सो सुपीरियर। ऑप्शन डी। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर मोस्टली आइडेंटिफाइड विद इंटेलिजेंस टेस्ट से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतम निम्न से की जाती है, अधिकतर बुद्धि परीक्षण से। हु नीड स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा की आवश्यकता किसे होती है? असाधारण बच्चों के लिए। यस, ऑप्शन बी। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन आर स्टूडेंट हु, प्रतिभाशाली और प्रतिभावान बच्चे वे छात्र हैं जो उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करें। ऑप्शन डी। अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट इज हेरिडिटी और जीन। ऑप्शन बी। एक कारक जो प्रतिभाशाली बनने में योगदान देता है वह है अनुवांशिकता और जीन। The eye chart that can be used to measure visual acuity is yes, Snellen chart. Option A. Which of the following is the top cause of preventable childhood blindness? निम्नलिखित में से कौन सा रोकथाम बाल अंधेपन का मुख्य कारण है? विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी। What is a common emotional symptom of emotional disturbance? भावात्मक अशांति का सामान्य भावात्मक लक्ष्य क्या है? अवसाद का भाव या सर्वव्यापी अप्रसन्नता, परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। ऑप्शन सी। व्हाट आर रिलेटेड सर्विसेज इन स्पेशल एजुकेशन? विशिष्ट शिक्षा में संबंधित सेवाएं क्या है? काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट कॉज इमोशनल डिस्टर्बेंस इन चिल्ड्रन? बच्चों में भावात्मक अशांति का कारण क्या हो सकता है? फिजिकल डिसेबिलिटी। ऑप्शन बी, शारीरिक विकलांगता। तो ये हमारा एग्जाम पेपर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। सो प्लीज़ शेयर करना अपने बाकी सारे कलीग्स के साथ। स्पेशल एजुकेशन का नेक्स्ट जो प्रीवियस पेपर है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।